Hello and a very good afternoon to you all. So we are discussing P block elements and especially group 15 elements. So in group 15 elements we have mainly five elements. It's also called nitrogen family. The five elements are nitrogen, which have atomic number 7, phosphorus atomic number 15, arsenic, which have atomic number 33, antimony, which have atomic number 51, and bismuth, which is atomic number 83. So we are discussing the nitrogen family and the various characteristics of this family, nitrogen family. So we have discussed about atomic radius, atomic masses, melting point, boiling point, electronegativity, metallic character, allotropy, in our previous classes. Today we are going to discuss about oxidation states. So before discussing the oxidation state of group 15 elements, first we have to discuss about what is oxidation state and एंड हमें ये पता करना है कि ऑक्सीजन स्टेट होता क्या है और हम कैसे निकालते हैं या कैसे क्या होता है ऑक्सीजन स्टेट। तो नॉर्मली जब ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल मतलब ऐसे है थर्ड टर्म है कि मतलब इसका मतलब यह है कि इसका एग्जिस्टेंस होता नहीं है कि ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऐसा मतलब होता रियलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना चाहिए हमें। तो ऑक्सीजन स्टेट हम किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का हम तब कहते हैं कि उसमें टोटल फॉर्मल चार्ज कितना प्रेजेंट है उस चीज़ पे, उसको हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट को हम क्या कहते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं उसी चीज़ को। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें से जो हाईली मतलब रिलायबल है जिसके थ्रू हम सही से ऑक्सीडेशन निकाल सकते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर ही वाइडली एक्सेप्टेबल और वाइडली रिलायबल सोर्स है जहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सही निकाल सकते हैं। बाकी हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं कभी कभार उसमें फार्मूलाज के थ्रू हमारे पास जो ऑक्सीडेशन के स्टेट निकल के आता है, तो उन ऑक्सीजन स्टेट्स का हमारा जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट वैल्यूज आता है या वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो किसी भी ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए हम अभी निकालते हैं थ्रू स्ट्रक्चर्स की, कैसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम ऑक्सीजन स्टेट किसी मॉलिक्यूल का हम पता कर सकते हैं। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हुआ हो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉन्ड में जब म्यूचुअल शेयरिंग हुआ होगा तब हम उसको कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट जब हम किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर क्या होता है उस पर हमारा -1 होता है, इस पर हमारा -1 लगता है, और जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उसका +1 लगता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में जैसे हमारे पास यहाँ क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और हाइड्रोजन हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट कुछ होता नहीं कि फॉर्मल चार्ज उस एलिमेंट पे कि कितना चार्ज प्रेजेंट है उस एलिमेंट पे। तो मान लो अब यहाँ पे वाटर की बात करते हैं। वाटर जैसे हमारा वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो बेंट शेप कहते हैं या बेंट शेप। बेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से लोन पेयर रिपेल कर जाता है, तो रिपल्शन ऑफ लोन पेयर की वजह से, ये रिपल्शन की वजह से हमारा जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर नहीं होता, इस तरह नहीं होता, जैसे इस तरह नहीं होता, लीनियर 180 डिग्री का नहीं होता, बल्कि हमारा जो बेंट शेप होता है। बेंट शेप होने का कारण यही है कि हमारा ये लोन पेयर के रिपल्शंस की वजह से हमारा ये बॉन्ड थोड़ा बहुत बेंट होता है या टिल्ट शेप का होता है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है किसका? वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो हमने कहा कि सबसे रिलायबल सोर्स हमारे पास क्या है? सबसे रिलायबल सोर्स हमारे पास क्या है? सबसे रिलायबल सोर्स हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की तो हमने कहा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों में से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जैसे हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेनली ये 3 एलिमेंट्स देख लो। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है। इस तरह
एक सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ हमें याद रखना है। तो इस सीरीज़ के थ्रू हमें पता करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज -1 और हमारा हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम ये बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी -1 चार्ज और यहाँ पे +1 चार्ज। तो यहाँ से हमें पता चलता है -1 कितना हुआ, -2। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना है वाटर में, -2 ऑक्सीजन स्टेट। तो ये हमने पता है क्या, किसके थ्रू, हमने स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पे और एक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने जब कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज़्यादा होगा तो उस पर -1 चार्ज होगा, जो कम उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर प्लस चार्ज होगा। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, तो अलग अलग बॉन्ड्स कल देख लो। यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज। ठीक, यहाँ पे -1 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज। सेम इस तरह यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 सॉरी ये +1 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1। तो हमने देखा कि जो हमारे सल्फर डाइऑक्साइड पे हमारे पास सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं कि ये +1, ये भी +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1। तो सल्फर हमारा +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है और ऑक्सीजन हमारा हमेशा की तरह -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। तो मेनली ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा मेनली कंपाउंड्स में, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो क्या होता है, -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। तो ये एक ब्रीफ है ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करने का। तो इसके बाद कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क भी दिया है, तो होमवर्क करें। तो यहाँ पे एक कंपाउंड देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, HOSOH, कितने 4 H2SO4 है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जब देख लो, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन और सल्फर में से हमारे पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ पे टोटल -2 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज हुआ। सेम इस तरह -2 यहाँ पे +2 चार्ज, सॉरी H2S, ये ऑक्सीजन है, हाँ, O4। तो यहाँ पे -2 ऑक्सीजन पे चार्ज और यहाँ पे +2 चार्ज इस ऑक्सीजन की वजह से, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2 चार्ज सल्फर पे। इस पे यहाँ पे देख लो, इस ऑक्सीजन में सिर्फ एक बॉन्ड है, तो यहाँ +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पे +1 चार्ज और यहाँ पे -1 चार्ज। तो H2SO4 में हमारा सल्फर का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो कितना हुआ, सल्फर पे 2 इसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, 2 इस ऑक्सीजन की वजह से, 4, एक इस ऑक्सीजन की वजह से और एक इस ऑक्सीजन की वजह से। तो +6 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है हमारा सल्फर H2SO4 के केस में। तो इसको आप बाद में हम फार्मूला के थ्रू भी आपको बताएंगे कि फार्मूला से कैसे कैलकुलेट, लेकिन अब फार्मूला की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इन सब स्ट्रक्चर्स को तो हम याद नहीं रखते हैं, मतलब कभी कभार हम स्ट्रक्चर्स भूल जाते हैं। तो स्ट्रक्चर्स भूलने की वजह से हमने एक फार्मूला बनाई, उस फार्मूला के थ्रू हम किसी का ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। तो उस ऑक्सीजन स्टेट को निकालने के लिए हमने ये मतलब एक फार्मूला बनाई है। तो सेम इस तरह जैसे ये H2SO4 हुआ, फिर H3PO4 हुआ, जैसे कि फाइन यहाँ पे Mn का हमको निकालना है, KMnO4 में आप खुद निकालोगे। तो फॉस्फोरस का निकालना है H3PO4 में। अब यहाँ पे एक क्लोरीन का निकालना है, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का P4 का, मतलब ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर और HO2F, इन सब को आप लोगों को निकालना है कि इनका ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा। जैसे कि H3PO4 के केस में क्या होगा, H3PO4। तो H3PO4 के केस में हमारे पास क्या होगा, जैसे कि P होगा, PO4 कुछ ऐसा होगा, POO, एक्सक्यूज मी। तो ये है, ये स्ट्रक्चर है हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर। तो इस H3PO4 के स्ट्रक्चर में से आप इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे सेम,
फिर KMnO4 है कि KMnO4 का स्ट्रक्चर है, KMnO4 का निकालो, फिर Cl2 का आप निकालो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निकालो, इसमें से ऑक्सीजन का आप ऑक्सीजन स्टेट निकालो। इसी तरह आपको ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना है वेरियस एटम्स का। अब इस ऑक्सीजन स्टेट को, ये हमने कहा स्ट्रक्चरली है ये, तो इसका एक फार्मूला बेस्ड है। इस फार्मूला के बेस पे भी आप स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड का आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला से पहले कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को हमें याद रखना है। तो मेनली आपको अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है, वो अल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो +1 होता है। इसके बाद अल्कलाइन एर्थ मेटल्स, अल्कलाइन एर्थ मेटल्स क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है, इसके लिए अल्कलाइन एर्थ मेटल्स कहते हैं। तो अल्कलाइन एर्थ मेटल का आपको +2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। फ्लोरीन का मैक्सिमम केस में फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -1 होता है। तो मेनली आपको हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो -1 ही होता है मेनली। और किसी भी एटम अगर एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीजन स्टेट हमेशा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंटल स्टेट का ये मतलब होता है कि अगर वो खुद के एटम से अगर कंबाइन हो रहा है, जैसे कि Cl2 के केस में अगर Cl2 है तो Cl और Cl के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में इनका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसका फॉर्मल चार्ज टोटल 0 के बराबर होगा। तो ये आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन स्टेट मेनली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो हर कंपाउंड के साथ आपका -2 होता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स में आपका इसका -1 भी दिखता है। जैसे H2O2 के केस में, H2O2 के केस में आपको जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -1 होता है। आप स्ट्रक्चर बना के खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर नहीं आया तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के बेस पे कैसे करते हैं कि सम ऑफ ऑल द एटम्स इन जितने एटम्स हैं किसी में, और उसमें टोटल स्पेसिस पे चार्ज कितना है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एग्जांपल है कि H2SO4, यहाँ पे H2SO4 में हमें सल्फर का निकालना है। किसका, सल्फर का हमें निकालना है। तो हम इसको X मानेंगे जिसका हमें निकालना है, ठीक। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हमने कहा हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है, जैसे कि अल्कली मेटल्स का हमने कहा +1 ऑक्सीजन स्टेट होता है। तो ये क्या है, H2 है, H2 मतलब 1 × 2 प्लस X है। फिर ऑक्सीजन का हमने कहा -2 होता है, प्लस -2 है, और ये 4 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखो, ये हमारा आएगा 2 + X -8 आया = हमारा 0। फॉर्मल चार्ज इस पे हमारा H2SO4 पे कोई मतलब जो कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 के बराबर। तो ये आया हमारा कितना आएगा देखो, तो ये आएगा, ये हमारा आया 2 + X -8 = 0, यही आया। तो X = 8 - 2 आया, X = 6। जो हमारा स्ट्रक्चर बना के हमने H2SO4 में निकाला था, सेम उसी तरह हमारा यहाँ H2SO4 में हमारा जो X क्या है, X हमारे पास क्या है, सल्फर है। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास क्या आया, +6 ऑक्सीजन स्टेट दिखाया इसने भी। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम ऑक्सीजन स्टेट्स। तो ये था हमारा ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ऑक्सीजन स्टेट्स के बारे में बताएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए। अभी ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज यही देख लो कि ये ऑक्सीजन स्टेट निकालते कैसे हैं, और स्ट्रक्चर्स थोड़ा बहुत याद रख लो। थैंक्स फॉर द टाइम एंड थैंक्स फॉर द सेशन।